नाम की महिमा हूँ। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे हेनरी मार्टिन के बारे में। इनका जन्म 18 फरवरी 1781 ईस्वी में हुआ। मृत्यु 19 अक्टूबर 1812। मूल स्थान कॉर्नवॉल, इंग्लैंड। दर्शन भारत, पर्शिया। हेनरी मार्टिन एक एलिंगन पादरी थे जिन्होंने भारत और पर्शिया में मिशनरी सेवा की थी। हेनरी ने अपने जन्म के कुछ समय बाद ही अपनी मां को खो दिया था और उनके पिता जॉन मार्टिन ने उनका लालन पालन किया। अपनी युवावस्था में हेनरी का स्वभाव उग्र और हिंसक था। एक बार वे गुस्से में चाकू फेंककर अपने दोस्त को लगभग मारने वाले थे। हालांकि उनके पिता की मृत्यु ने उनके स्वभाव को पूरी तरह से बदल दिया। वे सेंट जॉन्स कॉलेज, कैम्ब्रिज गए और गणित में स्नातक किया। चर्च ऑफ इंग्लैंड के पादरी चार्ल्स शिमोन के साथ उनकी संगति ने उन्हें प्रभु के विश्वास में बढ़ने में मदद मिली। डेविड ब्रेनरेट और विलियम कैरी की गवाहियों से मोहित हेनरी ने विद्वान ख्याति की भी सभी महत्वाकांक्षाओं को अलग रखा और विदेशी भूमि में मसीही आशा का दूत बनने का फैसला किया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक पादरी के रूप में शामिल हुए और सन 1806 में भारत गए। वे पहले श्रीरामपुर पहुंचे और फिर दीनापुर गए। उन्होंने जल्दी से हिंदी, उर्दू, बंगाली सीखी और स्थानीय भाषाओं में सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया। साथ ही मिशनरियों द्वारा प्रोत्साहित किए जाकर उन्होंने बाइबल अनुवाद को अपना मुख्य सेविकाई बना लिया। उन्होंने नया नियम और एलिंगन प्रार्थना पुस्तक का उर्दू में अनुवाद किया ताकि भारत के मुसलमानों को सही ढंग से सुसमाचार सुनाया जा सके। उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल भी स्थापित किए। बाद में सन 1810 में मार्टिन ने मुसलमानों के बीच सुसमाचार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए पर्शिया की यात्रा की। स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ने के बावजूद उन्होंने नया नियम फारसी और अरबी भाषाओं में अनुवाद किया। बाद में सन 1800 भारत में वे अमेरनियाई लोगों के बीच सेवा की उम्मीद में घोड़े पर सवार होकर कॉन्स्टेंटिनोपल की ओर निकल पड़े। हालांकि उस 1300 मील की यात्रा के दौरान वे कमजोर हो गए और निर्देशित स्थान तक पहुंचने के लिए और शक्ति नहीं थी। उन्होंने उस यात्रा के बीच में ही 31 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली। मार्टिन एक प्रार्थनाशील व्यक्ति थे, वे जो जीवन भर पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर निर्भर किया। सेवकाई के प्रति उनकी भक्ति और परमेश्वर के कार्य के लिए उनके मन का उत्साह के कारण उन्हें उनके समय के सबसे उल्लेखनीय मिशनरियों में से एक बना दिया। प्रिय, आपने अपनी युवावस्था में प्रभु के लिए क्या हासिल किया है? प्रभु आपकी सेवा करने के लिए मेरी मदद करे। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे।